हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड गाइस। मैं आपके लिए आज फिर से एक न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें। आज हम साइंस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे। साइंस एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि हम जितना साइंस को पढ़ते हैं हमें उतने ही डाउट्स भी होते हैं और उतनी ही ज़्यादा चीज़ें हम जानते हैं। तो साइंस एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो उसी को ध्यान में रखकर मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं, इन्फॉर्मेटिव भी है, तो इसे ध्यान से देखें और आपको अगर लगता है कि कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं तो उन्हें नोट भी करें। तो आज हम जानेंगे साइंटिफिक नेम्स के बारे में। साइंटिफिक नेम्स क्या होते हैं और हमें इन्हें क्यों रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना खुद का नाम तो होता ही है, लेकिन हम उसके साइंटिफिक नेम क्यों रखते हैं, तो सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो साइंटिफिक नेम रखने वाली आर्ट को हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। शायद आपने इस टर्म को पहले भी सुना होगा। तो इस टर्म का मतलब है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस टर्म का मतलब है गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू स्पेसिफिक स्पीशीज। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी और डिटेल दे देती हूँ। इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ वाइडली यूज्ड फॉर्मल सिस्टम ऑफ नेमिंग अ स्पीशीज। दिस नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। देखिए, इस लाइन को मैं डिस्क्राइब करने के लिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। नोमेनक्लेचर हैज टू नेम्स, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। नोमेनक्लेचर दो नेम से बना होता है। एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। So this nomenclature consists of two names which are derived from Latin language. Well, it can be derived from other languages too. This name is a binomial name or scientific name. इस नेम को हम कहते हैं बाइनोमियल या फिर साइंटिफिक नेम। तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें, मॉडर्न ह्यूमंस को साइंटिफिक नेम देंगे होमो सेपियंस। आपने सुना होगा मॉडर्न ह्यूमंस का जो जेनेरिक नेम है या फिर जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, मतलब कि जो इसको साइंटिफिक नेम दिया गया है वो है होमो सेपियंस। क्यों दिया गया है इसको होमो सेपियंस नेम? क्योंकि इसका जो जेनेरिक नेम है वो है होमो और स्पेसिफिक नेम सेपियंस, तो इसलिए इसका पूरा साइंटिफिक नेम होगा होमो सेपियंस। द जेनेरिक नेम हाईलाइट्स द जेनस। जो जेनेरिक नेम होता है वो जेनस हाईलाइट करता है। द सेकेंड नेम और द स्पेसिफिक नेम आइडेंटिफाइज द एग्जैक्ट स्पीशीज टू विच द ऑर्गेनिज्म फॉल्स अंडर द जेनस। देखिए, जो जेनेरिक नेम होता है वो तो हमें जेनस बताता है, जैसे कि मॉडर्न ह्यूमंस का जेनस जो होगा वो होमो होगा, तो जो जेनेरिक नेम है हमें वो जेनस बता रहा है। और जो सेकंड नेम है, स्पेसिफिक नेम है, वो हमें क्या बता रहा है कि ये किस स्पीशीज़ के अंदर है, होमोजेनस में किस स्पीशीज़ के अंदर है, सेपियंस स्पीशीज़ के अंदर। तो इसलिए मॉडर्न ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस रखा गया है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर इनफ टू यू, सो लेट्स प्रोसीड। हमारा जो फर्स्ट साइंटिफिक नेम आज हम सीखने वाले हैं वो है साइंटिफिक नेम ऑफ एन एप्पल। तो साइंटिफिक नेम क्या होता है एप्पल का? मैलिस डोमेस्टिका। एक एप्पल को हम मैलिस डोमेस्टिका भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहूँगी कि जो जेनेरिक नेम होता है, जो फर्स्ट नेम होता है, या फिर जो आप कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक नेम को हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखना थोड़ा ट्रिकी है पर ईजी भी है। ठीक है, तो जो जेनेरिक नेम होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जेनेरिक नेम होगा इसमें मैलिस। तो जो मैलिस का फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, जैसे मैंने यहाँ पर एम को रखा है कैपिटल में। और जो स्पेसिफिक नेम का फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल में होगा, जैसे डोमेस्टिका को रखा गया है। ठीक है, तो आप जब भी साइंटिफिक नेम लिखें तो इसी तरह से लिखें। इसी तरह से जो आगे की भी साइंटिफिक नेम्स है मैंने इसी फॉर्मेट में लिखे हैं, आप नोटिस करना। तो साइंटिफिक नेम ऑफ एन एप्पल है मैलिस डोमेस्टिका। एक एप्पल को हम मैलिस डोमेस्टिका कहते हैं साइंस में। साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का साइंटिफिक नेम क्या है? पिपर निग्रम। देखिए, वही फॉर्मेट है, फर्स्ट लेटर
पिपर का कैपिटल है और निग्रम का स्मॉल है। साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक ड्राम, ब्लैक ड्राम को क्या कहते हैं? प्लेसस मूंगो, इसमें भी पी कैपिटल है और एम स्मॉल है। साइंटिफिक नेम ऑफ अ कैरेट, डॉकस कैरोटा, इसमें भी सेम फॉर्मेट हमने फॉलो किया है जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम के लिए। साइंटिफिक नेम ऑफ मेज, मेज को क्या कहेंगे? सी मेज, इसका थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता नेम है मेज से, जी मेज से आप इसको याद कर सकते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ एन अनियन, अनियन को क्या कहेंगे? एलियम सेपा, एलियम सेपा, सेम फॉर्मेट फॉलो किया गया है। साइंटिफिक नेम ऑफ अ मैंगो, मैंगो को क्या कहेंगे? मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, इसकी इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन भी होगी और फॉर्मेट भी सेम फॉलो किया गया है जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम के अकॉर्डिंग। साइंटिफिक नेम ऑफ लेचस, लेचस को क्या कहेंगे? लैक्टसा सेटिवा, फॉर्मेट सेम है जेनरिक नेम स्पेसिफिक नेम के लिए। जो इसका जेनस है वो लैक्टसा है और जो उसका स्पीशीज है वो सेटिवा है। साइंटिफिक नेम ऑफ अ लेमन, सिट्रस लिमोनियम, इसका तो बिल्कुल ही सेम है क्योंकि सिट्रस फ्रूट होता है लेमन, और लिमोनियम लेमन से थोड़ा बहुत सेम है ये लिमोनियम, इसको इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ गार्लिक, एलियम सेटिवम, मतलब इसका जो जेनस है वो एलियम है और जो स्पीशीज है वो सेटिवम है। आज मैंने आपको 10 नेम्स बताए हैं, ये 10 नेम्स आपने नोट किए तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। Till then, bye bye and thank you for your valuable time and attention. मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर से आऊँगी।